पहले हम ये बुद्ध शासन क्या है कि पता लगाएंगे। बुद्ध शासन कहते हैं। क्या है बुद्ध शासन? ये भगवान बुद्ध जी का शब्द है। ये भगवान बुद्ध जी का धर्म है, बुद्ध शासन। भगवान बुद्ध जी ने धर्म बताया हमें, धर्म सिखाया हमें निर्वाण प्राप्त करने के लिए। इसलिए उन्होंने कहा, कांति परमं तपोतितिक्खा निब्बानं परमं वदन्ति बुद्धा। भगवान बुद्ध ने सिर्फ निर्वाण प्राप्त करने के लिए सब कुछ सिखाया, सिर्फ निर्वाण प्राप्त करने के लिए है। इसलिए हम ये शासन को, ये बुद्ध शासन को समझाएंगे तो ये निर्वाण के जरिए समझाएंगे। अगर आपको विमुक्ति पानी चाहिए तो ये शासन को पालन करना पड़ेगा। ये शासन भगवान बुद्ध द्वारा कथित धर्म है, मार्ग है। आर्य अष्टांगिक मार्ग सहित ये धर्म, 4 आर्य सत्य सहित ये धर्म। उन्होंने ये 37 बोधिपाक्षिक धर्म के बारे में बताया। यही है शासन। ये बोधि पार्श्विक धर्म, यानी ये संबोधि हासिल करने के लिए ये धर्म हमारे मन में प्रतिस्थापन करना चाहिए हमें। यही है मार्ग। ये आर्य अष्टांगिक मार्ग पर चलने का मतलब वही है। ये 37 बोधि पार्श्विक धर्म है। ये बोधि हासिल करने के लिए, यानी ये विमुक्ति, निर्वाण, ये हासिल करने के लिए हमारे मन में प्रतिस्थापन करने वाला धर्म है। अगर आप ये शासन को पालन करते हैं तो जरूर निर्वाण प्राप्त करेंगे। लेकिन लोग सोचते हैं ये शासन, ये मठ है। ये मठ के अंदर बने हुए ये इमारतें हैं, ये घर, ये सब कुछ संबुद्ध शासन नहीं है। संबुद्ध शासन सिर्फ निर्वाण प्राप्त करने के लिए, केवल निर्वाण प्राप्त करने के लिए। इसीलिए आप पहले धर्म के अनुसार ये शासन देखेंगे। आपके पास धर्म नहीं है तो, आपके पास ये ज्ञान नहीं है तो आप शासन के बारे में जानते नहीं। इमारतें को दिखाई देता है, हर लोगों को इमारतें को दिखाई देता है। मठ में जाइए, जाने के समय आप स्तूप देखेंगे और घंटियां देखेंगे, दीवार देखेंगे, अच्छे से बनी हुई चीजें देखेंगे। लेकिन ये शासन नहीं है। शासन देखने के लिए आपको धर्म सुनना पड़ेगा। धर्म सुनने के बाद ये धर्म द्वारा आपके मन में
ये विज्ञान उत्पन्न होना पड़ेगा। आपके पास ये विज्ञान है तो ये विज्ञान से आप नई तरीके से ये दुनिया देख सकते हैं। अब आप शासन देख सकते हैं। यही है बुद्ध शासन। और लोग कहते हैं हम ये बुद्ध शासन को रक्षा करेंगे। ये बुद्ध शासन को रक्षा करने के लिए मंत्रालय भी है श्रीलंका में। लेकिन वे लोग कैसे रक्षा करें? रक्षा करने के लिए पहले देखना पड़ेगा। बहुत लोग जानते भी नहीं हैं बुद्ध शासन है या ना। लोग कहते हैं अब निर्वाण नहीं है, निर्वाण प्राप्त नहीं कर सकते, वगैरह वगैरह कहते हैं लोग। कुछ मुंह में आते हैं वो बोलते हैं, सोच विचार नहीं करते, वैसों की तरह बिहेव करते हैं। लेकिन थोड़ा सोचिए, आप कैसे कह सकते हैं निर्वाण नहीं है आज? क्या आपने ट्राई किया? कितने समय तक ट्राई किया निर्वाण प्राप्त करने के? क्या आपको एक अच्छे गुरुजी मिले, उसके साथ रहकर क्या आपने ट्राई की? कभी नहीं। लेकिन कहते हैं निर्वाण नहीं है, विमुक्ति पा नहीं सकते, हम भगवान के पास जाएंगे और स्वर्ग में जाएंगे, स्वर्ग में जाकर हम वहां निर्वाण प्राप्त करेंगे, वगैरह वगैरह कहते हैं। ये बिल्कुल झूठ है। निर्वाण है या ना जानने के लिए आपको बहुत पुण्य चाहिए। आपके पास पुण्य है तो आपको अच्छे गुरुजी मिलेंगे। ये गुरुजी के पास रहकर आप ये धर्म सीखेंगे। ये धर्म के साथ आपके मन में ये ज्ञान का प्रभाव उत्पन्न होगा। इससे आप जानेंगे ये शासन है या ना। अलग तरीके से दुनिया देखेंगे आप। आपके मन में उत्पन्न हुआ ये सब दुख दर्द दूर हो जाएंगे। उसी समय में आप जानेंगे कि ये शासन है। बाद में आप ये शासन को रक्षा करेंगे। ये शासन को रक्षा करना मतलब ये निर्वाण प्राप्त करने के लिए कोशिश करना है। यही है असली रक्षा। ये इमारतों को रक्षा करके क्या लाभ मिलेगा आपको? वो टूट जाएंगे, वो गिर जाएंगे। ये घरों को, इमारतों को, दीवारों को, घंटियों को, स्तूपों को रक्षा करने से कुछ लाभ नहीं मिलेगा। इसीलिए रक्षा कीजिए आपका शील, सुशीलवान बने। रक्षा कीजिए आपकी समाधि, यानी ये चित्त एकाग्रता। ये एकाग्रता मतलब एक वस्तु पर ध्यान देना नहीं है, निर्वाण पर ध्यान देना है। एक मकसद है, एक लक्ष्य है, ये निर्वाण है। ये निर्वाण प्राप्त करने के लिए एकाग्रता होना चाहिए आपके मन में। ये रक्षा कीजिए। किसी पल में आपके मन से ये निर्वाण प्राप्त करने का लक्ष्य दूर हो जाएगा तो उसी पल में आपके मन में शासन नहीं है। आप कैसे रक्षा कर सकते हैं? ये शासन को रक्षा करना सिर्फ आर्यों का कर्तव्य है। आर्य सिवा
कोई आदमी, कोई देव, कोई ब्राह्मण ये शासन रक्षा नहीं कर सकता। ये आर्य अष्टांग मार्ग, ये चार सत्य, चार आर्य सत्य, ये सब आगे बढ़वाने के लिए, आगे ले जाने के लिए आपको आर्यों की जरूरत है। आर्य लोग बिना कोई आदमी ये नहीं कर सकते। इसीलिए निर्वाण प्राप्त करने के लिए आपको ये शासन का पालन करना ही होगा। यानी ये भगवान बुद्धि द्वारा कथित ये उत्तरीतर धर्म आपके मन में होना चाहिए हमेशा। ये मन में रखकर उसी पर ध्यान देकर आगे चलना चाहिए। ऐसे आप ये शासन रक्षा कर सकते हैं, शासन के अंदर जी सकते हैं। उसने पूछा, ये शासन मामक, ये शब्द का अर्थ क्या है और हम कैसे ये कर सकते हैं? शासन मामक यानी ये शासन में रत रहने वाले हैं, यानी शासन को प्रिय करने वाले आदमी होना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा ये रत रहने के लिए पहले ये शासन को देखना पड़ेगा। ये शासन क्या है, ये शासन क्या है कि देखने के लिए ये धर्म को सुनना पड़ेगा। बाद में ये धर्म मार्ग पर चलना पड़ेगा। आर्य अष्टांगिक मार्ग को देखना पड़ेगा, नहीं तो शासन उस आदमी के मन में नहीं है तो प्रिय नहीं कर सकते, एसोसिएट नहीं कर सकते। शासन मामक नहीं हो सकता। इसीलिए शासन मामक होने के लिए ये शासन को पहचानिए। पहले शासन क्या है कि अच्छे से पहचानिए, पहचान कर उसका पालन करने के लिए कोशिश कीजिए, नहीं तो कभी निर्वाण प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन मैं कहूंगा कि ये शासन को रक्षा करने के लिए तलवार मत उठाइए। ये लोगों का शासन अलग है, आर्यों का शासन अलग है। लोगों का शासन है ये धर्म सुरक्षित करने के लिए हम कोशिश करेंगे कि तलवार उठाएंगे लोग, क्योंकि वे लोग जानते नहीं ये धर्म क्या है। ये धर्म आपके मन में उत्पन्न होना चाहिए। हम एक शब्द सुनेंगे, ये सत्संग में आकर आप ये शब्द सुनेंगे, सुनते रहते हैं। ये शब्द, ये सिर्फ शब्द है, ये धर्म नहीं है। ये शब्द आपके मन में उत्पन्न होकर ये शब्दों को अर्थ देता है। ये मन, ये अर्थ के साथ आपका मन बदल जाएगा। आपके मन में नई ऊर्जा उत्पन्न होगी ये शब्द के साथ, ये शब्द सुनने से। क्योंकि आप जानते हैं मेरे मुंह से शब्द नहीं निकला, मेरे मुंह से एक कंपन निकलता है। ये कंपन के आधार से आपके कान के आधार से, दिमाग के आधार से एक शब्द उत्पन्न होता है, एक आवाज उत्पन्न होता है मन में।
ये मन में उत्पन्न हुआ ये आवाज एक मात्र है, कई मात्राएं इकट्ठे होकर एक शब्द बनता है। मन में एक शब्द उत्पन्न होता है, एक वचन उत्पन्न होता है, एक पद उत्पन्न होता है। अर्थ क्या है जानते नहीं, इसलिए बार बार ये मन की प्रक्रिया होती रहकर ये शब्द का अर्थ पता लगाता है। बाद में ये अर्थों के जरिए ये मन बदलता है। वही है धर्म आपके मन में उत्पन्न होना। मेरे मन में धर्म है, लेकिन ये धर्म ये शब्दों में नहीं है, ये धर्म ये कंपनों में नहीं है। मेरे मन में धर्म है, क्योंकि धर्म का मतलब धारण करना है। ये भगवान बुद्ध जी ने हासिल किया हुआ ये धर्म, ये विमुक्ति हमें धारण करना है। यानी हमारे मन में वो विमुक्ति होनी चाहिए। हमारे मन में वो विमुक्ति है तो हमारे पास धर्म है। लेकिन आप जानते हैं, आप ये धर्म रख सकते हैं। धम्म पद है, ये धम्म पद लेकर एक एक गाथाएं रट सकते हैं। रटने से आपके मन में कुछ नहीं होगा, धारण करने से कुछ होगा। धारण करना और रटना अलग है। आसमान और जमीन का फर्क है। धारण करना और रटना। कोई आदमी रट सकते हैं, लेकिन धारण करना बहुत मुश्किल है। धारण करने के लिए ये मन को बदलना चाहिए। मन में ये धर्म उत्पन्न होना चाहिए। मन का स्वभाव अलग होना चाहिए। ये होता है। आपके पास पुण्य है तो आपके मन में ये शब्द सुनने के बाद आपके मन में ये धर्म उत्पन्न होगा। ये धर्म के साथ रह सकते हैं तो आप शासन मामक है, यानी शासन के अंदर जीते हैं। शासन के सिवा कुछ भी नहीं है। धर्म ऐसा है, धारण करना धर्म है। ये दुनिया को धारण करता है ये मन। ये दुनिया को 5 सारी के धर्मों से धारण करता है ये मन। ये दुनिया जानने के लिए हमें 5 धर्मों की जरूरत है। 5 है। रूप है, वेदना है, संज्ञा है, संकार है, विज्ञान है। हम उसको भी धर्म कहते हैं। क्योंकि वो ये दुनिया को धारण करते हैं। ये 5 धर्मों के सिवा ये दुनिया अधूरी है। ये दुनिया कुछ नहीं है, सिर्फ 5 महाभूत रूपों से बना हुआ वस्तु रहेगा। आज आप दुनिया को देखते हैं, ये 5 वस्तुओं के, ये 5 स्वरूपों के सारी है। इसीलिए हम कहते हैं ये 5 स्वरूप ये दुनिया को धारण करते हैं। इसीलिए वो भी धर्म है। धारण करना धर्म है।
इसलिए ये शब्दों में धर्म नहीं है। ये शब्द आपके मन में जाकर ये मन को बदलता है, तो अब मन में कुछ है तो वही है धर्म। हम कैसे ये धर्म को रक्षा करें? अब बताइए, एक तलवार उठाकर आप कैसे ये धर्म को रक्षा करें? आपने सुना होगा, धर्मो रक्षति रक्षितः। ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः, ऐसे भी कहते हैं। तस्मात् धर्मं न त्याज्यामि मानो धर्मो हतो वदित, ये एक श्लोक है। ये श्लोक उल्टी स्वरूप से लिया है लोग। क्योंकि लोग हमेशा प्रिय करते हैं लड़ने के लिए। मत्स्यस्त जलमिच्छन्ति धनमिच्छन्ति वाणिजः, नीचः कलहमिच्छन्ति धर्ममिच्छन्ति पंडितः। ये सुभाषित में श्रेष्ठ श्लोक है। ये अत्यंत गंभीर श्लोक है। मत्स्यास्त जलमिच्छन्ति, आप जानते हैं ये मछली पानी को प्रिय करते हैं। पानी में रहना उनका स्वभाव है। पानी के अंदर रहने के लिए प्रिय करते हैं। धनमिच्छन्ति वाणिजः, ये विक्रेता हमेशा धन को प्रिय करता है। नीचः कलहमिच्छन्ति, ये धर्म न जानने वाला, ये नीच आदमी हमेशा ये कलह यानी ये लड़ाइयां, युद्ध को प्रिय करता है। लेकिन धर्ममिच्छन्ति पंडितः, ये पंडित पुरुष अर्थात ये धर्म जानने वाला पुरुष, धर्म मार्ग पर चलने वाला पुरुष हमेशा धर्म को प्रिय करता है। ये धर्म यानी खुद का मन शुद्ध होने के लिए धारण करने वाला है। खुद का मन शुद्ध करने के लिए जो कुछ धारण करना चाहिए वही है धर्म। धर्म को प्रिय करता है पंडित पुरुष। दुनिया में रहने वाले बहुत लोग नीच हुए हैं क्योंकि उन लोगों के पास धर्म नहीं है। रक्षा करने के लिए शील नहीं है। वे लोग खुद के परिवार को रक्षा करते हैं। ये परिवार हमेशा दुख देते हैं। ये दुख देने वाले परिवार को रक्षा करते हैं हमेशा। लेकिन सुख देने वाला शील, आपको शील हमेशा सुख देता है। आप जानते हैं ये सुशीलवान सुशीलवान बन सकते हैं तो आप स्वर्ग में जाएंगे। स्वर्ग में जाकर बहुत सुख सुविधाएं अनुभव करेंगे। लेकिन परिवार को रक्षा करने से आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा।
लेकिन शील रक्षा कर सकते हैं तो आप जरूर स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे, स्वर्ग में जाकर बहुत सुख सुविधाएं अनुभव करेंगे। लेकिन लोग हमेशा परिवार को रक्षा करते हैं, परिवार को रक्षा करने के लिए तलवार उठाते हैं, लड़ाई करते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं बहुत लोग नीच हुए हैं, क्योंकि धर्म नहीं है उन लोगों के पास। ये दुनिया का असलियत क्या है कि जानते नहीं है वे लोग। ये प्राकृतिक नियमों के बारे में जानते नहीं है लोग, इसीलिए हमेशा लड़ते रहते हैं, नीच हुए हैं, लड़ते रहते हैं। ये लोग ये धर्म उल्टी तरीके से लेते हैं। वे लोग धर्म ये मसाबों को बराबर करते हैं। धर्म यानी मसाब है, धर्मो रक्षति रक्षिता। इसीलिए वे लोग मसाब को रक्षा करने के लिए कोशिश करते हैं। मसाब यानी ये हिंदू धर्म और क्रिश्चियानी धर्म और इस्लाम धर्म वगैरह वगैरह, ये संस्थान को रक्षा करने के लिए कोशिश करते हैं। इसीलिए तलवार उतारते हैं, गोली मारते हैं। हमारा मसाब हम रक्षा करेंगे कहते हैं, हमारे भगवान को हम रक्षा करेंगे कि कहते हैं। अब लोग भगवान को रक्षा करने के लिए तैयार हैं। मुझे लगा कि भगवान लोगों को रक्षा करता है, लेकिन अब ये मूर्खतापूर्ण बातों पर आकर लोग भगवान को रक्षा करने के लिए तैयार हुए हैं। ये रक्षा करने के लिए भगवान ने बनाया हुआ वस्तु और भगवान ने बनाए हुए लोगों को विनाश करने के लिए कोशिश करते हैं। मुझे बताइए, अगर भगवान ने आपको बनाया तो उसको किसने बनाया? क्रिश्चियानी लोगों को किसने बनाया? हिंदू लोगों को किसने बनाया? इस्लाम लोगों को किसने बनाया? उत्तर नहीं है, उत्तर की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि अपने अपने इच्छाओं को पूरा करने के लिए लोग लड़ते हैं, लेकिन कहते हैं हम धर्म रक्षा करने के लिए ये सब कुछ करते हैं। लोग हमेशा अपने अपने पेटों को रक्षा करते हैं। इसीलिए लड़ते हैं, लेकिन धर्म वो नहीं है। ये बात सही है, धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः। ये बात सही है, ये गलत नहीं है। ये धर्म को मत नष्ट कीजिए, यानी ये उसमें ये गहरा अर्थ है। ये धर्म को मत नष्ट कीजिए, यानी ये मसाब को मत नष्ट कीजिए नहीं। आपके मन में जो धर्म है, आपने कुछ धारण किया है, कुछ अच्छा चीज, कुछ अच्छा स्वभाव धारण किया है, उसको मत नष्ट कीजिए। थोड़ा बताइए, भगवान बुद्धि द्वारा कथित ये धर्म कौन
नष्ट कर सकते हैं। धर्म यानी ये प्राकृतिक नियम नष्ट कीजिए। प्राकृतिक नियम है, ये सब हेतु इकट्ठे होकर बनाए हुए वस्तु है, बनाए हुए फल है। अब नष्ट कीजिए वो। कैसे नष्ट कर सकते हैं? क्योंकि ये प्राकृतिक नियम है, कभी नष्ट नहीं कर सकते। लेकिन आपके मन में उत्पन्न हुआ ये धर्म के साथ आपके मन भी बदल गया। आप एक अच्छा इंसान बना। ये अच्छा इंसान बदल सकता है। ये अच्छा इंसान का ये अच्छापन बदल सकता है, नष्ट कर सकता है। इसीलिए ध्यान रखिए। धर्म एव हतो हन्ति, धर्मो रक्षति रक्षिता। अगर ये धर्म नष्ट करते हैं तो आप नष्ट हो जाएगा। वो धर्म नहीं है। आपके मन में उत्पन्न हुआ ये अच्छापन नष्ट करते हैं तो आप नष्ट हो जाएगा। धर्मो रक्षति रक्षिता। ये धर्म रक्षा करने वाले को हमेशा रक्षा होता है, क्योंकि वो धर्म मार्ग में चलता है। धर्म उसको रक्षा करता है। उसके मन में उत्पन्न हुआ ये अच्छा धर्म, ये धर्म उसको रक्षा करता है। अब बताइए, तलवार उठाकर कैसे रक्षा कर सकते हैं? इसीलिए मैं कहता हूं, नीच धर्म एसोसिएट करके लोग नीच हुए हैं। इसीलिए हमेशा कलह को प्रिय करते हैं, ये लड़ाई युद्ध को प्रिय करते हैं। अन्य लोगों को नीच करना उन लोगों का बहुत प्रिय है। इसीलिए हमेशा अन्य लोगों को गिराने के लिए कोशिश करते हैं। खुद का परिवार को रक्षा करने के लिए 1000 परिवार नष्ट करने के लिए वे लोग तैयार हैं, क्योंकि मन में शांति नहीं है। ये अच्छा धर्म नहीं है। हम भगवान बुद्ध का धर्म वहां रखेंगे, क्योंकि भगवान बुद्ध का धर्म सिर्फ संसार सागर पार करने के लिए। लेकिन अन्य धर्म है हमारे पास, पंडित द्वारा कथित धर्म है, अन्य शास्त्रों द्वारा कथित धर्म है। ये धर्म के अनुसार हम चलेंगे तो हम स्वर्ग में जाएंगे, जरूर जाएंगे। लोगों को निंदा नहीं करेंगे हम, लोगों को नष्ट नहीं करेंगे हम, जानवरों को हिंसा नहीं करेंगे हम। ये पालन कर सकते हैं तो झूठ नहीं बोलेंगे हम, लोगों को धोखा नहीं देंगे हम। ये करके हम स्वर्ग में जा सकते हैं। ये अच्छा धर्म है। ये धर्म लेते हैं तो हम ये धर्म लेते हैं तो ये धर्म 3 प्रकार है। 3 प्रकार धर्म है। एक है बुरा धर्म। बुरा धर्म यानी धारण करना। बुरा धर्म है यानी बुरापन धारण करने के समय आपके मन में बुरा धर्म है। दूसरा अच्छा धर्म है। अच्छा धर्म आपके मन में है तो आप अच्छा रहेगा, अच्छा धर्म है आपके मन में। तीसरा बुद्ध धर्म है। बुद्ध धर्म यानी ये संसार सागर पार करने के लिए धारण करना लायक धर्म है।
ये सिर्फ संसार सागर पार करने के लिए, ये बुद्ध धर्म है ये। यानी ये भव सागर पार करना, भव सागर पार करके हमेशा के लिए जा सकते हैं हम, कभी वापस ये दुनिया में नहीं लौटेंगे। लेकिन अच्छा धर्म पालन करके हम स्वर्ग में जाएंगे, स्वर्ग से वहां आएंगे, वापस स्वर्ग में जाएंगे। हमेशा अच्छा धर्म पालन कर सकते हैं तो आपको ये धर्म रक्षा करेगा और सुख से रहेंगे आप। लेकिन बुरा धर्म पालन करते हैं तो हमेशा आपको ये दुखद आएगा, आप नष्ट हो जाएंगे। इसीलिए पंडित पुरुष ने कहा धर्मो रक्षति रक्षिता, और धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षिता। इसलिए तस्मात् धर्म न त्याज्यामि, ये धर्म त्याग नहीं देना चाहिए, छोड़ नहीं देना चाहिए। ये धर्म हमेशा आपके मन में रखना चाहिए। धर्म को मत गंवाइए, धर्म को मत खोइए, धर्म को मत त्याग दीजिए। अन्य सब कुछ त्याग दीजिए, लेकिन धर्म को आपके पास रखिए, क्योंकि ये आपके हृदय में उत्पन्न हुआ ये प्रकाश है। मानो धर्मो ततो वदित, मानो धर्मो हतो वदित, अर्थात ये धर्म कभी नष्ट कीजिए। धर्म नष्ट करने वाला नष्ट हो जाएगा, धर्म रक्षा करने वाला रक्षा होगा। इसीलिए ये धर्म को मत गंवाइए, मत खोइए, मत त्याग दीजिए। ये धर्म को मत नष्ट कीजिए। यही है ये श्लोक का अर्थ। लेकिन लोग जानते नहीं, तलवार लेंगे, तलवार लेकर काटेंगे धर्म रक्षा करने के। अब थोड़ा सोचिए, ये पुराने में कई युद्ध हुए हैं धर्म को रक्षा करने, सिर्फ धर्म को रक्षा करने। भगवान ये धरती पर आकर धर्म प्रतिष्ठापन किए, धर्म संस्थापन करने के लिए। मैं बार बार आऊंगा कि भगवान कृष्ण ने कहा सिर्फ धर्म प्रतिष्ठापन करने के। बार बार ये धरती पर आकर उन्होंने ये धर्म प्रतिष्ठा की, धर्म प्रतिष्ठापन किया। लेकिन लोग लड़ते हैं ये धर्म को रक्षा करने के। इसीलिए थोड़ा सोचिए, अपने आप को धोखा मत दीजिए। मूर्खतापूर्ण बातों को मत ध्यान दीजिए। आप कुछ गलत किया है तो आपको सजा भुगतनी पड़ेगी। मसाब क्या है उसकी जरूरत नहीं है। एक मुसलमान पाप कर्म करता है, एक ईसाई पाप कर्म करता है, एक बौद्ध आत्मा पाप कर्म करता है। उसका कोई फर्क नहीं है, क्योंकि ये मसाब भगवान द्वारा कथित और भगवान द्वारा निर्मित वस्तु नहीं है, लोगों ने ये बनाया। क्योंकि एक संस्था बनाकर ये संस्था से खुद का पेट भरना लोगों की इच्छा है। इसीलिए लोग कहते हैं हम धर्म रक्षा करेंगे, लेकिन वे लोग पेट रक्षा करते हैं, पैसे कमाते हैं।
इसीलिए थोड़ा सोचिए, धर्म रक्षा करने के लिए भी आप तलवार उठाएंगे तो आप नष्ट हो जाएंगे। आप पाप कर्म करते हैं तो ये पाप कर्म का फल आपके पीछे आएंगे, जरूर आएंगे। भगवान बुद्ध जी ने ये कहा, हम ये जानते हैं। इसीलिए हम हमेशा अच्छे कर्म करते हैं। अच्छे कर्म करेंगे हम, धीरज रखिए, हम अच्छे कर्म करेंगे, संकल्प कीजिए, अच्छे कर्म करेंगे, क्योंकि यही है धर्म। ये धर्म रक्षा करेंगे हम, ये धर्म पालन करेंगे हम। आपको निर्वाण प्राप्त करना चाहिए तो हम बुद्ध धर्म, यानी ये भवसागर पार करने के लिए कथित धर्म हम पालन करेंगे। इसीलिए आप तैयार, आप फैसला कीजिए, आपको क्या चाहिए। नरक में जाने के लिए एक धर्म है, स्वर्ग में जाने के लिए एक धर्म है, भवसागर पार करने के लिए एक धर्म है। मूर्ख लोगों की बात मानिए, आप नरक में जरूर जाएंगे। वो बुरे धर्म है। ये बुरे धर्म धारण करने के समय आप बुरे आदमी बन जाएंगे। बाद में ये आदमी नरक में जाएंगे, यानी नरक में जाने वाला विपाक उत्पन्न होगा। आप स्वर्ग में जाना चाहते हैं तो अच्छे धर्म स्वीकार कीजिए। अच्छे धर्म, सच बोलना, दान देना, लोगों को सत्कार सम्मान करना, गुरुदेवों को सत्कार सम्मान करना, माता पिता को सत्कार सम्मान करना, आदर गौरव करना, ये सीखिए। ये अच्छे धर्म है। ये अच्छे धर्म धारण करने वाले हमेशा स्वर्ग में जाएंगे, भगवान के पास रहेंगे। ये अच्छे धर्म है। लेकिन भवसागर पार करने के लिए एक तरीका है, एक रास्ता है। भगवान बुद्ध जी ने हमें ये रास्ता सिखाया। अगर आपको भवसागर पार करना चाहिए तो हम उसी मार्ग पर चलेंगे। ये चलकर ये दुनिया छोड़ेंगे हम, ये संसार छोड़ेंगे हम, ये संसार को त्याग देंगे हम, ये दुनिया को त्याग देंगे हम। दुनिया को त्याग देना इतना आसान काम नहीं है। ये भी अबोध कीजिए। दुनिया को त्याग देना, लेकिन लोग कहते हैं ये अभिनिष्क्रमण करके, यानी घर छोड़ के एक सन्यासी बन सकते हैं, तो उसने ये संसार छोड़ दिया है। कि वो संसार नहीं छोड़ दिया, उन्होंने घर छोड़ दिया, संसार नहीं। संसार छोड़ देना आसान काम नहीं है। संसार यानी ये दुनिया है। ये दुनिया यानी ये मन में उत्पन्न हुआ रूप, मन में उत्पन्न हुई आवाज, क्या छोड़ दे सकते हैं हम? यही है संसार तोड़ना, वो घर छोड़ना है। पर घर छोड़कर एक सन्यासी बन सकते हैं, बहुत लोग हैं। घर छोड़कर, माता पिता को छोड़कर,
माता पिता को त्याग देकर, पत्नी और पति को त्याग देकर, बच्चों को त्याग देकर, सुख सुविधाएं को त्याग देकर एक सन्यासी बना। ये भी कठिन है, लेकिन ये आसान है। संसार सागर पार करने से, संसार को छोड़ देने से ये 1000 बार आसान है। ये संसार छोड़ देने का काम घर छोड़ देने के बाद शुरू होता है। अगर आदमी को पत्नी की जरूरत है तो वो कैसे ये संसार सागर पार करेंगे? उसको पत्नी की सागर भी पार नहीं कर सकते वो। आप क्या चाहते हैं कि फैसला कीजिए पहले। ये भवसागर पार करना है तो भगवान बुद्ध जी द्वारा धर्म लीजिए, लेकर ये शासन को पालन कीजिए। उन्होंने सब कुछ बताया हमें, क्या करना है, क्या छोड़ देना है, क्या न करना है, क्या करना मना है। हमारे पास सब है, हमें उसको सुनना पड़ेगा। सुन के हम ये धर्म रक्षा करेंगे, हमारे मन में रखेंगे, ये दुनिया का असलियत पता लगाएंगे। यही है धर्म को रक्षा करना, यही है शासन को रक्षा करना, यही है शासन मामक होकर रहना। इसीलिए धर्म सीखिए, धर्म फैलिए, निर्वाण प्राप्त करने वालों को सहायता दीजिए, हर तरीके से सहायता दीजिए। उन लोगों के साथ धर्म चर्चा कीजिए, क्योंकि ये धर्म आपको ये संसार सागर पार करेंगे। लेकिन आखिर में ये धर्म को भी छोड़ना पड़ेगा, आपको धर्म को भी छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो धर्म के साथ आप रहेंगे। भगवान बुद्ध जी ने कहा ये धर्म एक नौका की तरह है कि पार करने के लिए है, सिर्फ कंधे पर लाद कर जाने के लिए नहीं। सिर्फ ये भवसागर पार करने के लिए है ये धर्म। नौका की तरह है। आप नौका इस्तेमाल करते हैं गंगा को पार करने के लिए। गंगा को पार करने के बाद दूसरे किनारे के पर जाने के बाद क्या करते हैं आप? एक नौका को कंधे पर लाद करके घर ले जाते हैं? नहीं, वो वहां छोड़ कर घर जाते हैं आप। इसलिए धर्म भी ये नौका की तरह है। हम इस्तेमाल करेंगे ये भवसागर पार करने के लिए। इसलिए शासन मामक होकर रहने के लिए आपको आप ये कर सकते हैं क्या? ये आप लोगों को धर्म बताएंगे। ये लोगों के मन में उत्पन्न होने वाला ये दुख दूर करें। हमेशा इसके बारे में सोचें। आप जानते हैं कैसे ये दुख उत्पन्न होता है। अगर आप धर्म जानते हैं तो आप जानते हैं कैसे ये उत्पन्न होता है। कि अगर आप एक आर्य हैं तो आप जानते हैं ये दुख भगवान ने बनाया हुआ दुख नहीं है। ये हमेशा आपके मन में उत्पन्न होता है। मन में उत्पन्न होता है, मन से ये मन में रहता है हमेशा। ये अविद्या और तृष्णा के कारण उत्पन्न होता है। इसीलिए हम हमेशा ये अविद्या और तृष्णा को दूर करने के लिए कोशिश करेंगे। हम ये करेंगे और अन्य लोगों को करने के लिए सहायता देंगे। यही है शासन मामक होना। हमेशा शासन के अंदर रहते हैं हम। ये रहने के लिए कोशिश कीजिए हमेशा। धर्म एक धर्म का मठ बनाइए आपके मन में। ये धर्म का मठ बनाकर ये मठ के अंदर रहिए हमेशा।
आप हमेशा जीतेंगे, कभी नहीं हारेंगे। आप हमेशा धर्म मार्ग पर ही चलेंगे, धर्म मार्ग से भटक नहीं जाएंगे, क्योंकि धर्म का मत है आपके मन में, क्योंकि हमेशा आप धर्म के बारे में चर्चा करते हैं, धर्म सुनते हैं, धर्म सुनाते हैं, धर्म जप करते हैं, ये धर्म पर ध्यान देते हैं। भगवान बुद्ध जी ने हमें सिखाया ये पांच विमुक्तायतन बारे में, विमुक्तायतन के बारे में, ये 5 विमुक्तायतन लेकर हम पालन करेंगे, ये लोगों को पालन करने के लिए मदद करेंगे। ऐसे कर सकते हैं तो आप जरूर जीतेंगे। यही है जीतने की कला। अगर आप ये करते हैं तो अन्य लोग भी ये करते हैं, अन्य लोग आपको सहायता देंगे, आप अन्य लोगों को सहायता देंगे, हम सब मिलकर ये संसार सागर पार करेंगे। यही है कल्याण मित्रता। ये कल्याणकारी धर्म है, ये कल्याणकारी धर्म है, ये निर्वाण कल्याणकारी है। ये कल्याणकारी धर्म लेकर कल्याणकारी निर्वाण को प्राप्त करने के लिए हमें कल्याण मित्र चाहिए। कल्याण मित्र हमेशा हमारा कल्याण, हमें कुछ कल्याण कर देने के लिए कोशिश करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं। ये दुनिया में एक ही कल्याण है, एक ही चीज है, यही है कल्याणकारी चीज, ये विमुक्ति है। ये संसार में रहकर क्या करते हैं? कभी खुशी है, कभी गम है। ये संसार का नियम है कि लोग कहते हैं, लेकिन ये संसार का नियम नहीं है, इससे बाहर आ सकते हैं हम। सुख दुख ये सुख दुख है, ये शारीरिक सुख दुख है, ये संसार का नियम है। ये सुख दुख को हमें सहना पड़ेगा। ये सुख दुख ये उत्पन्न होने वाला, ये सुख दुख को सहकर हम ये संसार सागर पार करेंगे। भगवान बुद्ध जी ने हमें कहा, अपने किए हुए पापों का फल आपके पास आने के समय अन्य लोगों पर मत डालिए, वो सहिए, लेकिन कुछ भी करके ये धर्म का पालन कीजिए, ये मार्ग पर चलिए। ये कठिन होगा, लेकिन मार्ग पर चलिए। भगवान कृष्ण ने भी कहा, ये सुख दुख हमेशा आता रहता है, उस पर मत ध्यान चाहिए। सहकर एक अच्छा योगी बनिए, एक अच्छी योगी बनिए। योगी ये व्यायाम करने वाला नहीं है, एक्सरसाइज करने वाला नहीं है। असली योगी, ये असली योगी, ये भवसागर पार करने वाला पुरुष है, मुमुक्षु है असली योगी। इसलिए मुमुक्षु बनने के लिए कोशिश कीजिए। आप ये कर सकते हैं, महान पुरुषों ने ये करके दिखाया हमें, हम भी ये कर सकते हैं। हमारे पास सब कुछ है, ये करने के लिए आपके पास मन है तो, दम है तो हम सब मिलकर ये करेंगे। हम आपको मदद करेंगे। आपके पास कुछ है तो, आपके मन में कुछ दुख है तो हम आप लोगों को मदद करें। ये दुख उत्पन्न होने वाला है, भगवान ने नहीं दिया, ये मन में उत्पन्न होने वाला है, ये इच्छा के साथ ये उत्पन्न होता है। ये सब कुछ हम आप लोगों को बताएंगे। सब मिलकर ये भवसागर पार करेंगे। भगवान बुद्ध जी के आशीर्वाद आप सभी लोगों पर बने रहेंगे। धन्यवाद।